अगर आपने कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स यूज ना किए होते रात वाली मीटिंग के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि ये नोटिफिकेशन आना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपकी वजह से वहां पर आवाज पहुंचती है हमारी सबकी। तो हम आपको कैसे धन्यवाद करें, हमारे पास कोई अल्फाज, कोई लफ्ज नहीं है सर। थैंक यू सो मच, आपका कोटि कोट आपको प्रणाम सर। आप जैसे गुरु हमें मिले हैं, आप जैसे अपलाइन हमें मिले हैं सर, जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का बेनिफिट हो रहा है और पूरी कम्युनिटी को विड्रॉल भी मिलेगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखें और दोस्तों अपने आप को सेफ रखें, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे डॉक्टर मुल्ले साहब जी ने अभी बताया कि 100% नहीं, 1000% आपको सब कुछ मिलेगा। और जितने आपने एसेट्स अपने पास जमा करके रख लिए हैं, वो अपने स्टेक से, अर्न से, रिजर्वेशन से जो भी कर लिया है आपने, वो सारे का सारा फंड आपको फ्यूचर में मिलेगा। और कंपनी ने अपने ही नोटिफिकेशंस के अंदर जो 3 हमारे पास नोटिफिकेशन मिले हैं, 2 आज मिले हैं मॉर्निंग, एक आज मिला है और 2 कल मिले हैं। तो उनके बीच में कंपनी ने ये दर्शा दिया है कि बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। सभी यूजर्स देखेंगे, सभी यूजर कौन हो सकते हैं, चाहे ट्रेजर एनएफटी के हो सकते हैं या अदर जो भी कंपनीज के लोग हैं, वो देखेंगे कि कितना बड़ा धमाल होने जा रहा है आपके बीच में। और बिल्कुल फैक्ट है ये बात, थोड़ा सा और धैर्य हमें रखना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी कंपनी को ये बता दें कि ये वो कम्युनिटी है, ये वो जांबाज साथी हैं जिन्होंने आपकी कंपनी के अंदर 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर या पिछले 1.5 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, जब से ही लोगों ने अपनी कम्युनिटी बनाई थी, अगर कंपनी के अंदर वो बहुत बड़े लेवल पे कंपनी को ले जा सकते हैं कम्युनिटी की पावर से, तो वो नीचे भी ला सकते हैं। ये इसका प्रूफ आप सभी लोगों ने जो कल दिया है, उसका कोटि कोट आपको धन्यवाद सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में उपस्थित हैं या यूट्यूब के ऊपर हमें सुन रहे हैं। और हमारी रात वाली स्पीच से एक और हमारे भाईजन की, बड़े भाईजन है, उनकी रिकॉर्डिंग भी आई है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा है। वो भी हमारी कम्युनिटी की ही पावर है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग जो बार बार लोगों के पास घूम रही है, ये सारी कम्युनिटी की पावर है दोस्तों। लोगों की पावर, लोगों की ताकत के सामने कोई बंदा टिक नहीं सकता, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इंसान है। तो ये आपको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार डॉक्टर मुल्ले जी की तरफ से सभी को। और मैं कंपनी को फिर बता देना चाहता हूँ, हमें जो मेरे बड़े भैया ने अभी सौरभ श्रीवास्तव जी ने हमारे बीच में बात रखी है कि कंपनी एक और नोटिफिकेशन आज या कल के बीच में हमें बहुत बड़ा नोटिफिकेशन देगी कि किस लेवल के ऊपर कितना हमें विड्रॉल मिलने जा रहा है, कैसे हम जो उसके स्ट्रेटजिक जो कंपनी का बना हुआ है कि किस लेवल पे कितना विड्रॉल मिलेगा या मिलने जा रहा है। जो भी कंपनी की टेस्टिंग चल रही है, फर्स्ट फेज टेस्टिंग फेज चल रहा है, तो उसमें हमें क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी कंपनी को देनी पड़ेगी। उसी हिसाब से हम लोग अपना विड्रॉल कर सकेंगे। बाकी कंपनी के हाथ में है, कंपनी जो भी करेगी, हमसे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड सोच रही है कंपनी, बहुत एडवांस सोच रही है, लेकिन अभी बहुत थोड़ा वक्त हमारे बीच में बचा है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमें देते रहिए, लेकिन अपशब्द मत यूज करिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी को, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। तो ना तो हमारे किसी मामा की कंपनी है, ना किसी रिलेटिव की आपकी कंपनी है, तो हम लोग आपके लिए सेवा में हाजिर हैं। ऐसे जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, तो उनके प्लीज मायने समझा करें। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें आपसे कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं करवाना है, हमें आपको कोई भी किसी कंपनी का लिंक नहीं भेजना है, हमें आपको कोई आपका पैसा नहीं चाहिए, कोई डॉलर्स नहीं चाहिए, कोई आपको यूज नहीं करना है। प्लीज, ये मंच बना है, सेवा की भावना से बना है। इसकी जो आपका गरिमा, इसको समझिए प्लीज। हमारी भावना को आप समझने की कोशिश करिए, हम क्या चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो हम इस बड़े मंच के ऊपर आपको ये भी मैसेज डाल सकते थे कि चलिए ट्रेजर अगर नहीं है, नो मोर, ट्रेजर अगर नहीं है तो हम कुछ और आपको भेजते ताकि हम आपका पैसा रिकवर करा दें। ऐसा कुछ भी हम लिख सकते थे, डॉक्टर मूल्य साहू जी, सौरभ भैया जी, विपिन भैया जी, सैद स्वरूप जैन साहब, लेकिन हमने नहीं लिखा और ना ही लिखेंगे, क्योंकि हम सभी कोर मेंबर्स के जहन के अंदर वो बातें नहीं है। तो इस बात को आप समझा करें। और फालतू के जो मैसेज करते हो, जिनका कोई मीनिंगलेस है, जो जिनका कोई मतलब नहीं बनता है ना आपकी लाइफ के अंदर, ना हमारी लाइफ के अंदर, तो प्लीज समझिए। एक बहुत बड़ी बात मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। मीटिंग का टाइम भी हो चुका है। योगेश भैया जी अक्सर ही बोला करते हैं कि 10:30 पौने 11 हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो एक बड़ी बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी आप कार्य कर रहे हो अभी, उसको 1 सेकंड, 1 सेकंड या आधे मिनट के लिए रोक देना। इस बात को ध्यान से, गौर से सुनना। अगर रात वाली मीटिंग के अंदर डॉक्टर मुल्या साहू जी ने इतने हार्ड शब्द बोले हैं, इतने ऐसे लफ्ज बोले हैं कम्युनिटी की तरफ से या कम्युनिटी का दर्द को देखते हुए, अगर वो शब्द कंपनी तक पहुंच सकते हैं, तो क्या आपकी दुआ, आपकी भावना,
आपकी इंटरनल जो समीर सेना सर बोलते हैं, क्या आपकी वो आवाज परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती? डेफिनेट पहुंच सकती है। अगर यूएस से बैठे लोगों के बीच में हमारी मीटिंग की बातें पहुंच सकती हैं, तो आपके अंदर जो भगवान का वास है, जो कन कन के अंदर बस रहा है दोस्तों, आप अच्छा बोलें, आप बुरा मत बोलें प्लीज। आप जो भी बोलें अच्छा बोलें, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छा बोलें। वो आपकी आवाज और यूएसए वालों से भी पहले पहुंचती है भगवान के पास। तो भगवान जी भी ऐसा ही बोलते तथास्तु। आप जो चाहते हो वो बोलिए, यू स्पीक व्हाट यू वांट प्लीज। ऐसा ना बोले किसी के जो हार्ट करे, जो दिल को दर्द पहुंचाए, ऐसी वर्ड यूज ना करें। 8 महीने अगर आपने जेल लिए हैं, तो अब 8 दिन और नहीं झेल सकते क्या? 8 महीने और 8 दिन नहीं झेल सकते क्या? तो झेलना तो पड़ेगा। और कोई ऐसा आदमी भी नहीं है कि वो अपना फंड छोड़ जाए, अपनी आईडी को ब्लॉक कर दे, अपनी आईडी को डिलीट कर दे। ऐसा भी कोई नहीं है, किसी के अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? हमारी रात वाली मीटिंग के अंदर जो आवाज पहुंची है यूएसए, और आज मॉर्निंग नोटिफिकेशन आ गए हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं और बहुत ज्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास जितने फंड्स पड़े हैं, सारे फंड्स आपको मिलेंगे, ये बखूबी सबको पता है। और 1000% ये मिलेंगे, हमें तो पूरा बिलीव है। बिलीव था, बिलीव है और बिलीव रहेगा। और ये मंच आपकी सेवा में तब तक हाजिर रहेगा जब तक ट्रेजर एनएफटी की वेबसाइट ओपन हो रही है और जब तक आपको विड्रॉल नहीं मिलता। आप उसके लिए हमें कुछ भी बोलते रहें, हम आपको ब्लॉक करते रहेंगे। जो गलत बोलेगा उसको तुरंत हैंड टू हैंड ब्लॉक करेंगे। सिद्ध स्वरूप जैन साहब जी, उनकी आवाज बिल्कुल सही है। वो जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं। हम उस आदमी को जो भी गलत मैसेज करेगा, मुझे करेगा या किसी और को करेगा, हैंड टू हैंड उसको हम टेलीग्राम के ऊपर उसको ब्लॉक करेंगे, तुरंत ओपन नहीं करेंगे दोबारा। तो ऐसा ना करें प्लीज। तो हमारे बीच में हमारे जुगेश भैया, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज मंच पे आए सर। आप ही मीटिंग का वाइंड अप किनसे करवाना है प्लीज करवाएं। थैंक यू सो मच अमूल्य सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। दोस्तों माफी चाहेंगे, आज समय की विडंबना है। जो स्टार्टिंग में समय हमारा 40 मिनट का हमारे गुरुजी ने ले लिया और समीर सर ने जो समय लिया, तो क्वेश्चन आंसर का समय हमारे पास अभी नहीं बचा है। जितने भी हैंड रेज थे, जितने भी अनम्यूट हैं अभी, उन सबका क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में तारिक रहमान जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। तारिक रहमान जी लेवल 4, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम मेरा आवाज क्लियर है सर? यस सर, क्लियर सर। पहले यहाँ पे इस मंच में मेरे को बोलने के जो चांस मिला, तो इसलिए थैंक यू ऑल ऑफ टीम लीडर्स एंड सभी को मेरा सलाम, जय जगन्नाथ एवरीवन। तो मेरा जो कम्युनिटी का मेरा एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, मतलब टीम है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर दे दिया, लेकिन आज का अभी जो आधा घंटा पहले जो नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन से सब क्लियर हो गया। लेकिन मेरा ये वेस्ट बंगाल में एक लीडर है, या मेदिनीपुर यूनिट का जो लीडर रंजीत पंडित सर है, रिस्पेक्टेड। तो उन्होंने कल सभी को ये जो नया प्रोसेस है ना वेरिफिकेशन का, वो वाला वेरिफिकेशन का प्रोसेस करने के लिए बोला। और मेरा भी कुछ लीडर्स है, वो लोग मेरा क्वेश्चन यही है कि वो लोग भी वेरिफिकेशन कर रही है। ये वाला वेरिफिकेशन कौन सा ना, हम लोग जब ट्रेजर एनएफटी एप्स ओपन करते हैं ना, वो ट्रेजर एनएफटी एप्स का ऊपर जो 3 लाइन है, सभी को पता है सर 3 लाइंस। वो एक सेकेंड, वो 3 लाइंस में जाकर सर्विस जो है और नीचे वाला एक मैसेज का जो लोगो है, वहां पे टच करके सर्विस में कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि वहां पे काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अभी ये काम करना सही है या गलत? ये मेरा यहाँ पे बहुत सारा मेंबर्स है, मेरा मैक्सिमम 70-80 मेंबर्स। जरूरत नहीं है साइट का ऊपर, आपका हाइट का बात चल रहा है, ये साइट का अंदर आपका फंड का बात चल रहा है। ओके सर, तो ये करना अभी जरूरी नहीं है? कोई जरूरत नहीं, सिस्टम जो बोल रहा है वही करो। ओके, तो अभी जो सिस्टम बोला सर, ये जो वाला जो मैसेज आया कि
आपका फॉर्मेट पासवर्ड फॉर्मेट करने के लिए जो बोला है वहां पे कि लेवल आपका अकाउंट नेम यूआईडी है, ये क्या करना पड़ेगा ना, लेवल 4 जो है और उसका एबव जो मेंबर्स टीम लीडर्स है वो सबमिशन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सबमिशन तो करने के लिए बोल रहे हैं ना, जो पहले लॉगिन करो पहले बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है कि मेरा टीम को मैं क्या बोलूं। तारिक रहमान सर, दोनों लाइनों को जोड़िए मत, वो एक अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है। जो पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, जिनकी आईडीज बिल्कुल सही चल रही हैं, जिनमें गूगल ऑथेंटिकेटर बाउंड है, जीमेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो अपना लॉगिन करें और अपना विड्रॉल लें। अभी कैसे लेंगे वो कंपनी बताएगी। अब आता है दूसरे पार्ट पर, जो आपने बोला अभी अभी कि हमें यूआईडी देनी है, अपना लेवल देना है और वो देना है, अकाउंट नेम देना है। ये उन लोगों के लिए है जिनका गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह बाउंड नहीं है, आईडी नहीं खुल पा रहा है, मेल का ओटीपी वगैरह नहीं आ पा रहा है, सारे प्रयासों के बावजूद ये उनके लिए प्रोसेस है। ठीक है, ओके सर, हाँ टोटली आई एम अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पे जो इतना बड़ा लीडर जिसका 1 लाख कम्युनिटी है, 1 लाख मेंबर्स है इस मिदनापुर गुरु कम्युनिटी में, लेकिन वो लीडर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, फिर भी ये काम क्यों कर रहे हैं और सारा कम्युनिटी को क्यों करने के लिए प्रेशर दे रहे हैं सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा, देखिए अलग अलग माइंडसेट्स हो सकते हैं सबके, आप वो काम भी करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब आप ये देखो ना, आप कंपनी ने आपसे क्या कहा है, जो टेलीग्राम आपकी आईडी के अंदर जो टेलीग्राम है, आप इसको ऑफिशियल मान रहे हैं, या मैं आपसे कह दूं कि सर मुझको अपना भेज दीजिए मैं करवा दूंगा, आप इसको ऑफिशियल मानोगे? नहीं, ऑफिशियल का जो बात है लीडर्स की बात उस लेवल पर मानिए जो सिस्टम कह रहा है। अगर सिस्टम ने नहीं कहा है और लीडर आपसे वो काम करवाने को कह रहा है तो उसको मानने की जरूरत नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। सुनिए तारिक रहमान साहब, सुनिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ओके, इतना बड़ा कुछ नहीं, इस सिस्टम का अंदर सारे सेम है। ओके, जो सिस्टम का नोटिफिकेशन हिसाब से जो काम करता है वही सक्सेस होता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन बाद जो काम करता है वो सक्सेस नहीं होता है, इतना ध्यान। ओके, सिस्टम जो बोल रहा है वही करो। तो कौन क्या कर रहा है क्या कर रहा है इसका मतलब नहीं है। ओके सर, तो मैं मेरा टीम को यही बोलूं कि जिसका फॉरगेट पासवर्ड है, जिसका बाइंड नहीं है, जिसका BIP 20 TRC 20 ऐड नहीं है, वही करना है। और वो वाला 3 वाला डॉट जो है लाइन, वहां पे जो सर्विस है वो अभी नहीं करना है। और मेरा जो यूआईडी स्क्रीनशॉट वाला कितना अर्न किया, कितना स्टेक प्रॉफिट किया, वो देने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर कर दूं ना मेरा टीम को। जिस कस्टमर सर्विस की बात की जा रही है, इस समय हमारी कंपनी ने टेलीग्राम में जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बैठाले हैं, इस समय उसी की बात चल रही है सब। ओके सर, ओके। आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से अपने लैंग्वेज हिसाब से पढ़े, काम करे। ओके, इसका बात मत सुने, हमारे भी बात मत सुनो। नोटिफिकेशन आपका आईडी पर भी है, टेलीग्राम पर है, उसको पढ़ो अच्छी तरह से। ओके सर, थैंक यू सर, फॉर योर हेल्प सर, थैंक यू। नेक्स्ट अमन कुमार, लेवल 4, अमृतसर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। मोहम्मद शहबाज जी, लेवल 4, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। और समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, मीटिंग को वाइंड अप करना है हमने अभी, थोड़ा सा समय का जरूर ध्यान रखिएगा प्लीज। वेलकम सर। इंशाल्लाह सबसे पहले मैं इस मंच पे जितने भी लीडर साहबान हैं उन सबको धन्यवाद और सलाम कहता हूँ। और हम लोग बहुत ही खुश हैं और बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारी बात सिस्टम ने सुनी है। जो रात को हमारे इस मंच से जो बात हुई है वो सिस्टम ने सुनी है और हमें जल्द नोटिफिकेशन दिया है। और हमारे इस मंच से जो भी बात होती है, जो पहले भी बात हुई है, वो भी सिस्टम ने सुनी है और ये भी सुनी है जो रात को भी की है। और आगे भी इंशाल्लाह मैं यही दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह सिस्टम हमारी बातों को सुनेगा और हमारी जो डिमांडें हैं उनको पूरा करेगा। तो सब लोग जितने भी हमारे बहन भाई हैं, सबको सब्र रखना चाहिए
और धैर्य बना कर रखना चाहिए। जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, सब लीडरों का, और अमूलिया सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि आज समय बहुत कम है। तो थैंक यू जोगेश भैया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। दोस्तों, आज माफी चाहते हैं कि समय हमारे पास कम बचा, क्योंकि हमने मीटिंग को 10:30 बजे वाइंड अप करना होता और 11 बज गए हैं। आज क्वेश्चन आंसर हम नहीं ले पाए, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में समय जो हमारा 40 मिनट चला गया उसमें क्वेश्चन आंसर होते थे, तो आज वो नहीं हो पाए। उसके लिए हम बहुत बहुत आपसे तहे दिल से माफी चाहते हैं। तो आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, रेस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। आइए और मीटिंग को वाइंड अप करें सर, प्लीज वेलकम सर। रात वाली मीटिंग में आपकी शेयरिंग रह गई थी सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। राधे राधे संजय सर। बात इस समय शेयरिंग से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी पूरी कम्युनिटी का जो माइंडसेट है, हमें उसके हिसाब से ही बात करनी होगी। शेयरिंग के लिए क्या बोले सर? हाँ, एक मिनट ही। जिसका आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, सेटिंग में जाकर देखिएगा जो यूजर सेटिंग। ओके, यूजर सेटिंग में आप लोग का जो ईमेल आईडी, एड्रेस और आपका जो मेल फीमेल जो उसको भरना है, और डेट ऑफ बर्थ उसको भर के सबमिट कर देना है। हाँ, सब लोग सुन लीजिए जैसा कि अमूल्य सर बता रहे हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनका लॉगिन हो रहा है अच्छे से, तो वो लोग अपना माई में जाने के बाद में, सेटिंग में जाने के बाद में यूजर सेटिंग में जाएंगे, और यूजर सेटिंग में जाने के बाद में जहां पर मेल आईडी सब चीजें आपकी भरी रहती है, लेकिन नीचे डेट ऑफ बर्थ और मेल और फीमेल जो भी आप है उस हिसाब से अगर और भर के उसको सबमिट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। जिस तरह से देखना है कौन सा एड्रेस आपका बाउंड हुआ, उसी का एड्रेस वहां पर है कि नहीं, ये सारी आप लोग को ये 2-3 दिन के अंदर आप लोग को देखना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोग का जो फंड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाएगा ना तो कभी रिकवर नहीं हो सकता। अमूल्य सर बोलिए। हाँ, अमूल्य सर, सौरभ भाई, और मैं थोड़ा आना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। दादा देखिए क्या है, इधर कंपनी ने जो हमारा जो मतलब आईडी है उसके अंदर जो भी फीचर्स है, हर एक फीचर्स का कोई ना तो कारण होगा ना, जे इसके लिए फीचर्स बनाया गया है। तो देखिए मैंने 4 जो डाला है स्क्रीनशॉट देके और लाल राउंड देके, वो भी वन काइंड ऑफ वेरिफिकेशन का ही हिस्सा है। और हम लोग 6-7 महीने पहले देखिए सर ये आलोचना करते थे कि आप लोग ये करके रखिए, क्योंकि कंपनी आपको कैसे पहचानेंगे जो कौन सा मेल आपका है, ये मेल आपका है कि नहीं। जैसे सर आपने भी बोला है कि एक बार ब्लॉकचेन में सब कुछ ट्रांसफर होगा तो आपका मेल ही आपका परिचय है और वही सब कुछ है। तो वैसे ही देखिए सर, उधर 3 सेक्शन है, एक आपका फोटो लगाना है, और एक जगह पर आपका डेट ऑफ बर्थ, आप माइनर है या नहीं है वो ये करता है, और एक जगह सर मेल आईडी को सबमिट करना है। शायद हमारा कम्युनिटी में सर 30% लोग ऐसा होगा सर जिन्होंने अभी तक ये सबमिट नहीं किया है। तो वो भी तो सर वन काइंड ऑफ वेरिफिकेशन ही हुआ ना, कि आईडी, देखिए आईडी में सभी अकाउंट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत लोगों का जिसका मेल आईडी गुम हो गया तो नया मेल लगा चाहते हैं, ट्रस्ट वॉलेट खो गया तो ट्रस्ट वॉलेट नया तरीके से लगा, तो वो अलग मुद्दा है। जिसका लगा हुआ है वो तो सही है, पर जो आईडी वेरिफिकेशन का मतलब ये भी होता है, और एक तरीके से कि आप ये भी वेरीफाई कर लो कि तुम्हारा कौन सा मेल तुम्हारा अकाउंट में है, तुम्हारा फोटो लगा हुआ है या नहीं है, या तुम्हारा जो मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, और तुम लड़की हो या लड़का हो, माइनर तो नहीं हो। ये भी तो सर वन काइंड ऑफ वेरिफिकेशन ही होता है ना। 30% लोग देखिए सर वो नहीं किया शायद, और तारिक रहमान भी उसका बात ही शायद कर रहे थे। थैंक यू सर। चलिए, ओके।
तो अभी सब आपने हमारे अमूल्य सर की बातचीत तो को सर सुना एक है बात ध्यान ये से। भी क्लियर कर दीजिएगा, एक बात ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि सबको वेरिफिकेशन नहीं करना है, जिनकी आईडी बंद पड़ी है वही वेरिफिकेशन करें। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, पूछ मैं एक रहे बार हैं सिलसिले बात फिर से सारी चीजों को रिपीट किए दे रहा हूँ। ओके सर। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित इस समय जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, जितना भी हमारा एडमिन पैनल है, जितना भी हमारा कोर टीम है और जितना भी लेवल 4 एंड अबव है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ गई है। इससे पीछे बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि मेरी शेयरिंग ज्यादातर ऐसे रहती थी, कर भला तो हो भला, चाहे वो आपकी डाउनलाइन का हो या ना हो। अगर वो आपको कुछ समझकर मैसेज भेजता है तो आप बिल्कुल उसी निस्वार्थ भावना से काम करिएगा जिस निस्वार्थ भावना से इस ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 ने आपकी हेल्प करी है, बिना ये सोचे हुए कि कौन अपलाइन है कौन डाउनलाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। दूसरा, मैं आपको जो नोटिफिकेशन आज आया है, कंपनी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है हमारे विड्रॉल्स को रिलीज करने के लिए। क्या करेगी, किस मात्रा में करेगी, कैसे कैसे करेगी, पहले टीएफटी का होगा, पहले यूएसडीटी का होगा, पहले एनएफटी रिलीज करेगी, वो सब भी अभी आना बाकी है। सेकेंडली, कंपनी कह रही है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अपलाइन और डाउनलाइन से एक दूसरे से पिछड़े हुए हैं। वो कंपनी चाह रही है ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी का उसको फेवर मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी उसकी वापस आ जाए, इसलिए वो वापस हमसे काम पर लगाने को कह रही है। किस लिए कह रही है? कि हम अपनी अपलाइन को ढूंढेंगे तो अपलाइन एक्टिव होगा, अपलाइन अगर अपनी डाउनलाइन को ढूंढेगा तो डाउनलाइन एक्टिव हो जाएगा। और जिनका जिनका भी जो भी फंड पड़ा हुआ है, क्योंकि विड्रॉल एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान लेना चाहेगा, चाहे वो भले ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बैठा हो, लगा हो। तो जिन लोगों ने आईडी डिलीट कर दी है, जिन लोगों का ट्रस्ट वाला डिलीट हो गया है, उन सबके तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी याद है, अपना यूजर आईडी भी याद है अगर, तो फॉरगेट पासवर्ड में जाकर वो अपना सब ओके कर लेंगे। तो ऐसी कम्युनिटी भी अगर कंपनी के पास में वापस आई तो वो उसके नंबर्स जो आज हैं वहां से बढ़ेंगे, जो उसको ग्लोबल यूजर्स और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए, जो उसका ब्लॉकचेन का मकसद है, उसको पूरा करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आने वाले समय में। तो एक पर्पस ये है जिससे कंपनी हमसे करवाना चाह रही है और हम लोग तैयार हैं इसको करने के लिए, साथ देने के लिए। लेकिन अब ये काम अगर कंपनी साथ साथ चला देती तो बहुत अच्छा रहता। कि अगर कंपनी विड्रॉल भी स्टार्ट कर दे तो अगर पहले फेज का विड्रॉल मिलते ही बहुत सारे लोग अपने आप में जहां जहां ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि ट्रेजर एनएफटी फाइनली स्टार्टेड गिविंग विड्रॉल्स, ये जो लाइन होगी, ये जो चीजें होंगी, ये हमारे पूरे सेटिस्फैक्शन लेवल पर ट्रेजर के कम बैक की बात को एक ऐसी स्टैंप लगा कर देगी कि जिससे हमें किसी को भी नहीं बताना पड़ेगा कि हाँ ट्रेजर पैसा नहीं दे रहा था, या उसने विड्रॉल रोक के रखा हुआ है, या वो पॉन्जी स्कीम की तरीके से काम कर रहा था। वो सारे रिव्यूज अपने आप धीरे धीरे करके हटने लगेंगे। जहां तक बात है कम्युनिटी के साथ देने की, तो ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 से जुड़ी हुई पूरी की पूरी कम्युनिटी आज भी साथ में है। जब आप हमारा साथ नहीं दे रहे थे, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहे थे, तब भी हम उतना ही होपफुल थे। अब आज आपसे ज्यादा होपफुल है। लेकिन अब हमको एक क्लियर कट मैसेज, आपसे हमारी अपील है, एक क्लियर कट मैसेज, नोटिफिकेशन विड्रॉल लेवल वाइज कैसे कैसे मिलेगा, किस किस क्वांटिटी में मिलेगा, किन किन चीजों का मिलेगा, ये हमारी एक अपील है। इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए और हमें एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इस सिलसिले में दीजिए। अकाउंट वेरिफिकेशन, लॉगिन, इन सब चीजों के लिए हम लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, हम लोग कर रहे हैं। अब हमको एक प्रॉपर नोटिफिकेशन ट्रेजर एनएफटी कि ग्रेट मिस्टर स्टीफन अलेक्जेंडर और उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम से हमको चाहिए है कि हमें एक प्रॉपर नोटिफिकेशन दें जिसमें ये लिखा हो कि लेवल वाइज क्या विड्रॉल मिलेगा, किन किन चीजों का मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसके लिए हमें अब और क्या करना है। बाकी जो कंपनी हमसे कह रही है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। जैसा कि योगेश सर ने कहा कि अभी आप मैसेजेस वगैरह उन लोगों को करिएगा जो लेवल 4 वाले भी हैं, सबको नहीं करना है। जिनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, जिनका गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह बाउंड नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए वो प्रोसेस है। बहुत गौर से सुनिएगा। जिन लोगों की आईडी लॉक है, नहीं खुल पा रही है, 5 टाइम्स से ज्यादा हो गया है, फॉरगेट पासवर्ड करने पर भी काम नहीं हो पा रहा है, और जिनका गूगल ऑथेंटिकेटर बाउंड नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन, इसी को वेरिफिकेशन बोला जा रहा है, इसमें जो प्रॉब्लम है उन लोगों को ही अपनी अपलाइन में जो लेवल 4 के व्यक्ति हैं उनको अपनी यूआईडी देनी है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और वो मल्टीपल जब यूआईडी उनके पास में जाएंगी, वो एक एक करके उनको अनलॉक कर देंगे और वापस से आपको मेल वगैरह आना, रिसीव होना शुरू हो जाएगा।
तो यही उनका पर्पस है। तो ये सारा काम साथ साथ चलेगा, विड्रॉल भी चलता रहेगा, आईडीज भी खुलती रहेंगी, कुछ काम ऐसे भी होता रहेगा, लोग इधर अपलाइन और डाउनलाइन को ढूंढते भी रहेंगे, और इधर कंपनी अपना और भी काम जो 5 तारीख को कह रही है कि ग्लोबल यूजर्स देखेंगे, वो काम भी कंपनी बहुत जल्द हमारे बीच में रखने वाली है, और हम सब उसका वेलकम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जहां आपने इतना साथ और सामर्थ्य दिया है, अपने धैर्य का परिचय दिया है, बस थोड़ा सा और। थैंक यू सो मच। इतनी बात मुझे रखनी थी आप सबके सामने, और मैं भी आप सबके साथ ही हूँ। हमारा पूरा मंच हमारी कम्युनिटी के साथ है। हम ट्रेजर का पार्ट जरूर हैं, ट्रेजर के साथ जरूर हैं, होपफुल भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन जहां पर कम्युनिटी की बात आएगी, अगर कम्युनिटी कुछ गलत करेगी तो हम कम्युनिटी को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर ट्रेजर की तरफ से भी कुछ गलत होगा तो हम ट्रेजर को भी गलत बोलेंगे जरूर, क्योंकि हम लोग न्याय संगत बात करते हैं, किसी प्रकार का पक्ष लेने का काम नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच अमोल सर, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते वाकई में ये मंच और हमारा ये जो कम्युनिटी आज 5000 और सुबह मॉर्निंग में भी 3-3 हजार लोग बैठते हैं, ये सब संभव नहीं था। न केवल लोगों को या भीड़ को इकट्ठा करने का पर्पस नहीं था, हमारे अंदर कोई भी नेम और फेम की चाहत नहीं थी। हमारा सिर्फ पर्पस यही था कि हमारी ट्रेजर की कम्युनिटी पॉजिटिव रहे, और ट्रेजर के कम बैक करने तक जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने पाना था, वो सब उनके नसीब में आए। जिन चीजों की उनको दरकार थी, परमात्मा जो उनको देने के लिए तैयार बैठा था, कई बार अपनी कमियों की वजह से हम उसको नहीं ले पाते। जैसे कि कई बार स्टोरीज में शेयर कर दिया गया था कि वो आंख बंद करके उस दिन कोठली को पार कर गया जिस दिन शिव पार्वती जी ने उसके सामने रखा था। तो वो काम ना होने पाए, हम लोगों को जगह जगह कर, भाई देख ले आंखें खोल के, ये रखा हुआ है तुम्हारा, इसको ले लो। तो ये काम हमारे ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 ने किया है। इसके लिए इसको हमेशा शुक्रगुजार, इसका हमेशा आभारी रहेंगे, और मेरे ख्याल से आप सब भी रहेंगे। तो बहुत कम समय लेते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सबसे नए जोश और जुनून के साथ में शाम को फिर मुलाकात होगी। भारी से भारी संख्या में लोगों को लेकर आइए। टेक्निकल प्रॉब्लम की चिंता मत करिए, जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, वापस हमारा रीस्टार्ट होता है ट्रेजर एनएफटी डिजिटल का स्ट्रीम, तुरंत जुड़ने का प्रयास करिए। ये सब चीजें होती रहेंगी, इसके लिए कोई गिला शिकवा शिकायत बिल्कुल मत करिए। ये लोड और ओवरलोड की